अगर तुम अपने भाई की जान बचाने के लिए मेरी कृतिका की खुशियां छीन सकती हो, तो क्या मैं अपनी बहन की खुशी के लिए तुम्हारी जान को नहीं छीन सकती? मैडम, शादी तो कर ली है, लेकिन इस घर में जियोगी कैसे? तुम्हारा पति मेरी बहन को गोद में उठाकर कमरे में ले गया है। जानती हो क्यों? क्योंकि ये रिश्ता मजबूरी है और उनका प्यार। कि मेरी और कृतिका की शादी ना वो सिर्फ एक समझौता थी, और उस समझौते में मैं प्यार तलाशने की कोशिश कर रहा था बस। वो प्यार नहीं करते। तो फिर तीर्थ भैया ने कृतिका से शादी के लिए हाँ क्यों कहा? कट्टू उनके बचपन का प्यार है। 10 सालों से उन दोनों के बीच में प्यार है। तुम उनके 10 साल के प्यार के बीच में आई हो। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, इस सब पे मेरी कृतिका का हक है। फेरे भले ही तुमने लिए हो, लेकिन याद रखना, इस शादी में दूसरी औरत तुम हो। और पूरी दुनिया जानती है कि दूसरी औरत को क्या कहा जाता है। दूसरी औरत, ये है तेरी असली औकात। किसी और के घर पे, प्यार पे, सुहाग पे डाका डालने वाली औरत है तू। देविका जी, बस आपकी बहन के साथ गलत हुआ है। मैं आपका गुस्सा समझती हूँ। मैं समझती हूँ ये शादी आप सबकी मर्जी, आप सबके मन के खिलाफ हुई है, लेकिन यहाँ इस घर तक, इस दहलीज तक नेताजी लेकर आए हैं हाथ पकड़ के। उन्होंने अपने हाथों से मेरे मांग में सिंदूर डाला है। उन्होंने अपने हाथों से मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया, 7 फेरे लिए मेरे साथ। हमने एक दूसरे को 7 वचन दिए। नेताजी ने मेरा हाथ थामा, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपने नेताजी पे विश्वास है। विश्वास, भरोसा सिर्फ अपने बराबरी के लोगों पे किया जाता है। अपनी औकात के ऊपर और नीचे सिर्फ दया और दुआ होती है। नेताजी ने दया लेकर तुमसे शादी की। तुमने तीर्थ भैया को फंसाया है। ये मंगलसूत्र, ये शादी, ये सिंदूर, ये सब एक झूठ है। इस सब में सिर्फ एक ही सच है कि तीर्थ भैया तुमसे प्यार नहीं करते। वो तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कृतिका से प्यार करते हैं। समझ गई तुम? नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मैं कभी उनसे शादी करती ही नहीं। किसी और का अधिकार छीन के मैं अपना अधिकार नहीं बनाती। ओके, तो देवरानी जी, ये बताइए, कहाँ है तुम्हारा दूल्हा? अपनी दुल्हन को इस तरह दरवाजे पर छोड़कर किसी और लड़की के साथ कमरे में गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम इस घर की बहू बनने के लायक नहीं हो। औकात नहीं है तुम्हारी, ना इस घर की बहू बनने की, ना ही तीर्थ भैया के प्यार की। तीर्थ भैया सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन कृतिका से प्यार करते हैं। 1 मिनट, इसकी असलियत देखना चाहोगे? क्यों नहीं खिला सकते? माँ के हाथ का खाना बच्चा खाएगा तो उसकी सारी तकलीफ ऐसे ही दूर हो जाएगी ना। सॉरी मैम, अस्पताल के कुछ रूल्स हैं, अलाउड नहीं है। मैं क्या कहती हूँ भाभी, मैं खाना चोरी से ले आती हूँ और हम ऋषि को खिला देंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मालिनी बुआ, मम्मी, आप लोग नर्स को तंग करना बंद करो। सुम्मी को खुश देख लिया ना, पेट भर गया मेरा।
मुझे ऋषि भैया से अकेले में बात करनी पड़ेगी। माँ बुआ आप दोनों बाहर बैठिए ना, रेस्ट करिए, आप थक गए होंगे। मैं यहाँ बैठती हूँ ऋषि भैया के पास। मैं ध्यान रखूंगी, आप बाहर जाके बैठ जाइए। मैं जानता हूँ भूमि, तू उस लिक्विड के डब्बे के बारे में बात करना चाहती है, गिल्ट फील कर रही होगी ना। वाह आप लोग जाओ, भूमि है ना मेरे पास बैठी है। ऋषि बेटा, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो भूमि क्या कर लेगी? भूमि सुमी की बहन है, ऋषि की बहन है, सब कर लेगी। जाओ आप लोग। मैं जानता हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। ये भाई बहन क्या गुजर गुजर कर रहे हैं? ओह, लिक्विड का डब्बा, वो भूमि। ऋषि, इतनी बड़ी घटना हो गई और आप सबने मुझे खबर देना जरूरी नहीं समझा? एक फोन तक नहीं किया मुझे। क्यों करे तुम्हें फोन? तो कोई सगी है हमारी? जता तो ऐसे रही है जैसे बड़ी फिक्र है तुम्हें हमारे ऋषि की। भूमि, तुझे सच बताना है। ये ऋषि का बच्चा भूमि के सामने सारा सच ना उगल दे। डॉक्टर साहब कृतिका ठीक तो हो जाएगी? टेंशन की वजह से बीपी बढ़ गया था, इसलिए ये बेहोश हो गई। देखिए, इनकी बेहोशी परेशानी की वजह नहीं है। एक्चुअली कृतिका की दिमागी हालत की मुझे टेंशन है। एक बार होश आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। जी थैंक यू। कृतिका आई एम रियली वेरी सॉरी यार। देखो मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं भी मजबूर था यार। तुम प्लीज मेरी हालात समझो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। देखो कृतिका, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुमसे, प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी हुआ ना उसको मैं ठीक कर दूंगा बहुत जल्द। सुन लिया? नहीं नहीं, अच्छे से सुन लो, देख लो और समझ लो। तीर्थ भैया वहां अपने प्यार के साथ है, तुम इस रिश्ते में बस एक दूसरी औरत हो। देखो कृतिका प्लीज उठ जाओ, तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे। देखो कैसे तीर्थ भैया कृतिका के लिए तड़प रहे हैं।